Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 5th chapter number 1 of social studies, that is globe model of earth. So basically what we will discuss in this video, first question is what is globe? Globe क्या होता है? What is the shape of globe? Globe की shape क्या है? Next question, why we need a globe? हमें globe की जरूरत क्यों होती है? Third question, next question, what is equator? Equator क्या है? What is northern hemisphere and what is southern hemisphere? In this video we will discuss all the complete question. So take your pen and notebook and write down with me. Okay, the very first question is what is globe? Globe क्या होता है? तो आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी पूरी तरीके से कि ग्लोब होता क्या है. मैं आपको ग्लोब का मॉडल भी दिखाऊंगी कि ग्लोब होता क्या है. तो हम ग्लोब को कैसे डिफाइन करते हैं? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का एक स्मॉल मॉडल जो होता है वो ग्लोब होता है. यानी कि कोई भी चीज है वो बहुत वास्ट है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें छोटे छोटे मॉडल्स दिए जाते हैं. उसी तरीके से हम अर्थ को भी तो मेजर नहीं कर सकते हैं. आप बताइए खुद की, क्या आप यहाँ पे खड़े होके अंटार्कटिका को मार्क कर सकते हैं या आप अमेरिका को मार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हमारे पास क्या है? ग्लोब है. तो पहले हम ग्लोब, इसका आंसर लिखेंगे. ओके, तो मेरे साथ आप लोग पेन एंड नोटबुक लेकर अपना अपना नोट करते जाएंगे. अभी मैं आपको इसको इरेज कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. यस स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब? व्हाट इज globe? Write down answer. Globe is small model of अर्थ. मीन्स अर्थ का जो स्मॉल मॉडल है, जो ये हमारी पूरी अर्थ है, इसका हमें जो मॉडल दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. अब आप कहेंगे मैम ग्लोब कैसा दिखता है, हमें दिखा दीजिए. तो मैं आपको ग्लोब का सैंपल भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. मैं आपको ग्लोब का सैंपल दिखाऊंगी. सो दिस इज योर ग्लोब. यू कैन सी दिस इज ब्लू इन कलर एंड सो यू नो, आप क्या जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी तो ऐसी ही हरी भरी रंग बिरंगी दिखती है. तो ये ग्लोब भी इसी तरह से हमें सेम डिजाइन किया गया है, जस्ट लाइक अवर अर्थ. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्लोब. आप लोग अब भूलेंगे तो नहीं ना, इसको हम ग्लोब कहते हैं. ये देखिए, ये है हमारा ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने क्या जाना कि अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं. ग्लोब स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब? What is the shape of? हाँ स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा what is globe? Globe is small model of earth. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे. what is the shape of globe? अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? आपको ग्लोब का सैंपल दिखाया था. तो आपने देखा था कि ग्लोब कैसा दिख रहा था? स्फेरिकल दिख रहा था, जस्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल. यू कैन सी जस्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल. आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल बॉल की तरह ही हमारा ग्लोब दिख रहा है. ये 3D है स्ट्रक्चर में. कैसा है? 3D है. ये ऐसा नहीं है कि हमने एक गोल गोल सर्कल बना दिया है इस टाइप से. इस तरह का ये नहीं है कि हमने एक गोल गोल सर्कल बना दिया. नहीं, आपको ये नहीं कहना है. ये स्फीयर है. क्या है? स्फीयर है. तो आप मेरे साथ राइट डाउन करेंगे क्या? ग्लोब इज स्फेरिकल. What is the shape of globe? Globe is spherical in shape. ग्लोब कैसा दिखता है? स्फेरिकल होता है. इसका मतलब ग्लोब तो स्मॉल मॉडल है अर्थ का, और ग्लोब स्फेरिकल दिखता है शेप में. इसका मतलब क्या हुआ? दैट आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा बच्चों? तो बच्चों, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? क्योंकि ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, तो दैट मीन्स हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. राइट डाउन विद मी. अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है? ओके, आई होप यू गॉट इट. अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप क्या करेंगे?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वी नीड अ ग्लोब। हमने ये पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है, हमें उसकी जरूरत क्या थी, हमें ग्लोब की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, तो देखिए मैम आपके सामने लेकर आएंगे। व्हाई वी नीड अ ग्लोब, हमें ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर हमारी अर्थ जो है वो तो बहुत बड़ी है, वी कांट मेजर इट, ओके, तो हम क्या करते हैं, आपने सोचा, आप यहाँ अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि हमारा जो पड़ोसी देश है, कौन सा है पड़ोसी देश हमारा जिसका नाम आप सब जानते हैं, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कहाँ पर है ये मैं कैसे पता लगाऊं जाके। तो इसलिए आप अर्थ पे तो जाकर पता लगा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको स्मॉल मॉडल दिया गया है। देखिए इसलिए आपको स्मॉल मॉडल दिया गया है जिससे कि आप इस पर पता लगा सके कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है। दैट मीन्स वी हैव a globe to mark oceans, continents, बेस, गल्फ एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो यही हम अपने आंसर में लिखेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस को मार्क करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लोब की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अर्थ पे जाकर मार्क नहीं कर सकते हैं। अर्थ पे आपको किसी भी प्लेस का पता लगाना है तो आप किसकी हेल्प लेंगे, ग्लोब की हेल्प लेंगे। तो हम आंसर लिखेंगे इसमें, वी नीड अ ग्लोब to mark कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। नाम सुना है आपने, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यही होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स को मार्क करने के लिए, ओशियंस को मार्क करने के लिए, सीज को मार्क करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी चीजों को मार्क करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, ग्लोब की जरूरत होती है। राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। हाँ तो बच्चों, आपने इतना सीख लिया कि हमें ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ती है। मेनली हमें ग्लोब की जरूरत किसी भी चीज को मार्क करने के लिए पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास में कोई शॉप है तो आप उसको ग्लोब पे मार्क कर दोगे कि मैम ये तो ग्लोब था और ये हमारे घर पे अंकल जी की हमारे पास में दुकान है तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं क्या। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आप बड़ी बड़ी जगह जो हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सीज हैं, इनको हम मार्क कर सकते हैं कि एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, पैसिफिक ओशियन कहाँ है। लेकिन अपने फ्रेंड के घर को हम ग्लोब पे मार्क नहीं कर सकते हैं। इस ग्लोब पे आप अपने फ्रेंड राजू का घर नहीं बता सकते हैं। आप इस ग्लोब पर एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक आप अपनी कंट्री इंडिया को बता सकते हैं कि इंडिया कहाँ है। आप कहेंगे मैम इंडिया कहाँ दिखता है ग्लोब पर, तो मैं आपको इंडिया दिखाती हूँ ग्लोब पर कहाँ दिख रहा है। ये देखिए, आपको ग्लोब पर ये रहा इंडिया, ओके। तो हम ग्लोब पर इंडिया देख सकते हैं। हम ग्लोब पर इंडिया में कौन सी सिटी में आप रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। आप यूपी में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, तो ये आप इंडिया में ये बता सकते हैं। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, आप ये नहीं बता सकते कि मेरे फ्रेंड राजू का घर कहाँ है, ये हम ग्लोब पे बता देंगे। इसके लिए हमको एक डिफरेंट चीज प्रोवाइड करी गई है जिसको हम बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं, मैप। और मैप के बारे में आप कहेंगे मैम मैप भी बता दीजिए, तो वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, व्हाई वी नीड अ ग्लोब। वी नीड अ ग्लोब टू मार्क कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, सीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। नाउ वी मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर का नाम आप सभी ने सुना होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, our question number 4 is a very much important question of your book, that is what is equator। इक्वेटर क्या होता है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी बहुत होती है कि मैम इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर कैसे बनता है, इक्वेटर कहाँ मिलता है। तो
अब हम आज इस वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कि इक्वेटर क्या होता है। उसके लिए डेफिनेशन से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि हम इक्वेटर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपके पास एक क्रिकेट बॉल होता है, मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ये आपकी फेवरेट क्रिकेट बॉल है। मम्मी को आया गुस्सा कि हमारा बच्चा तो डेली डेली क्रिकेट ही खेलता रहता है। उन्होंने उठाया नाइफ और आपकी बॉल को बीच में से काट दिया। अब क्या वो बॉल को ऐसे एक लाइन बना के काटेंगी? नहीं ना, वो बॉल को ऐसे लेंगे और पूरा ऐसे करके कट कर देंगी। ठीक है, नाइफ से वो बॉल को पूरी तरीके से कट कर देंगी। तो ये जो लाइन बन जाएगी आपकी बीच में, जब दो पार्ट्स में हम कट करेंगे आपकी बॉल को, तो जो बीच में लाइन बनेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अब क्या अर्थ पर भी, अर्थ को भी इसी तरीके से काटा गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अर्थ पर हमने मान लिया है कि अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन जो है, तो आपको इतना समझ में आया कि आपकी बॉल को बीच में से कट किया गया है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉल ऊपर या नीचे से काट दी गई है। दो इक्वल आपने देखा, अरे मेरी बॉल तो दोनों मेरी तो 2 बॉल बन गई है, लेकिन मैं किसी से नहीं खेल सकता हूँ। तो 2 इक्वल पार्ट्स में आपकी बॉल डिवाइड होगी यहाँ से कट करने के बाद। और जब आप उसको ऐसे करके देखोगे तो ऊपर भी तो सर्कल बन के आएगा। तो जो वो लाइन होगी बिल्कुल किनारे किनारे ऑन द एजेस, जो लाइन होगी उसी को हम बोलेंगे इक्वेटर। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया हो। पर मैं एक और तरह से आपको समझाऊंगी ग्लोब की हेल्प से कि क्या हमारा इक्वेटर होता है। दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज योर क्रिकेट बॉल। मान लिया आपने ये क्रिकेट बॉल है। अब मैंने इस क्रिकेट बॉल को यहाँ से काटना शुरू किया, मैंने इसको यहाँ से काटना शुरू किया और मैंने इसको पूरा इस तरीके से बीच में से काटा है। अब मैं इसको काट तो सकती नहीं हूँ, लेकिन आप मान लो कि मैंने इसको बीच में से कट करके अलग कर दिया। और जब मैंने इसको अलग किया तो ये ऊपर वाला हिस्सा मेरे हाथ में इधर आ गया और नीचे वाला इधर रह गया है। तब जो बीच में लाइन हमारी बनेगी, जो कि इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यहाँ से, यहीं से तो बनेगी। देखिए यहाँ से ये जो, हाँ, तो ये जो हमारी लाइन है, जो आपको ब्लैक मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर रखी है, ये जो लाइन, ये देखिए, ये लाइन मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ से मैं अपने इस ग्लोब को कट करूंगी और जब मैं इस ग्लोब को कट करूंगी तो ये 2 पार्ट्स में मेरे हाथों में आ जाएगी, जस्ट लाइक 2 एप्पल्स, पीस ऑफ एप्पल्स इन 2 हाफ्स। ठीक है, उसी तरीके से ये ग्लोब के 2 पार्ट्स मेरे हाथ में आ जाएंगे और फिर जो ऊपर ये लाइन बनकर आएगी, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। आई होप यू गॉट इट, आपको ये समझ में आया हो। और अगर आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है? शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हाँ, तो आपने इक्वेटर तक समझ लिया है ना। अब आपको अगर इक्वेटर समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, व्हाट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। डोंट प्रोनाउंस इट नॉर्दर्न एंड साउदर्न, इट्स नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ what is our answer? Region above the equator is called northern hemisphere, while the region below the equator is known as southern hemisphere. अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि आपको कैसे, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, दिस इज यू हैव टू नोट डाउन ओनली। नाउ कम टू द पॉइंट। ये थी हमारी अर्थ। अभी आपकी मदर ने क्या किया था? आपकी क्रिकेट बॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बाय अ नाइफ, उन्होंने कट कर दिया था। तो वो 2 पार्ट्स आपके ये रहे। आपकी बॉल को आपकी मदर ने इस तरह से कट किया है कि अब आप दोबारा खेलने नहीं जा सकते हैं। तो किस तरीके से कट किया है कि आधा हिस्सा तो इसका ऊपर हो गया, आधा इसका हिस्सा इसका नीचे हो गया। 2 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इसको, और इन 2 इक्वल पार्ट्स को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं हम इसको? हेमिस्फीयर्स। एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर है। इसी में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब इस अर्थ को हमने इस तरह से, लेट मी शो यू, हमने इस अर्थ को इस तरीके से जब बीच में से कट किया था तो कुछ हिस्सा ऊपर गया था, कुछ हिस्सा नीचे गया था, और दोनों कैसे थे? इक्वल थे। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप क्या कहेंगे? आपको ये बात समझ में आ गई है कि
जब हम अर्थ पर एक इक्वेटर बनाते हैं, इक्वेटर लाइन ड्रॉ करते हैं, और आपको ये बात याद रखनी है ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेटर को, अर्थ को बीच में से काटा भी नहीं गया है, उसके दो पार्ट्स भी नहीं करे गए हैं, दीज ऑल आर इमेजिनरी। ये सिर्फ हमें अपने माइंड में रखना है ऐसा। मम्मी बॉल तो कट कर सकती हैं लेकिन कोई भी अर्थ को कट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, हमने ऐसा माना है, कंसीडर किया है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज कॉल्ड स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द शेप ऑफ ग्लोब? शेप ऑफ ग्लोब इज spherical. Now third question क्या था हमारा? Why do we need a globe? We need a globe to mark the positions like continents, oceans, etc., etc. Fourth question is what is equator? Equator is the line drawn on the earth that divide the earth into two parts, two equal parts. And what is northern and southern hemisphere? Region above the equator is called northern hemisphere, region below the equator is called southern hemisphere. तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स लेने की पूरी कोशिश करूंगी।